Hello, my dear students. Have a nice day for you. अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, रिश्तों की जानकारी, रिश्तों की समझ। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन के इस चैप्टर में हमने अलग अलग रिश्तों को, अलग अलग रिलेशनशिप को अच्छे से समझा, अच्छे से उनके बारे में हमने जानकारी भी कलेक्ट की। इसी चैप्टर के अंदर हमने एक जॉइंट फैमिली में मिलने वाले लव, केयर, शेयरिंग, इन सब चीज़ों को भी देखा और बदले में एक न्यूक्लियर फैमिली में मिलने वाले लव, केयर और शेयरिंग को भी हमने कंपेयर किया। जहाँ एक जॉइंट फैमिली के अंदर हमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, इन सब का प्यार मिलता है, इन सब की तरफ से हमारी देखभाल भी होती है, गाइडलाइन भी इनकी तरफ से हमें मिलती है। जबकि एक न्यूक्लियर फैमिली में हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मॉम डैड या हमारे जो ब्रदर और सिस्टर है उन्हीं की तरफ से हमें केयरिंग और शेयरिंग मिलती है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली को अच्छे से समझने के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर गए थे एडॉप्शन में, जिसमें गोद लेना, एडॉप्ट करना, किसी भी बेबी को एडॉप्ट करना। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे और साथ में ही इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, यहाँ तक का वर्क हम इसमें प्रीवियस वीडियो जो थे उनमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन टाइप जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। मैं डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले एक छोटा सा बहुत ही अच्छा कोटेशन डाल रखा है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसे मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, आप भी इसे अपनी लाइफ में फॉलो करना। रिलेशंस आर प्रीशियस। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ दिस लाइन? रिश्ते जो हैं बहुत ही ज़्यादा, प्रीशियस का मतलब होता है बेशकीमती, बहुमूल्य। रिश्ते बहुमूल्य, बेशकीमती होते हैं। अंडरस्टैंड दियर वैल्यू, इनकी हमें कीमत पहचाननी है। रिश्तों को हमें कमज़ोर नहीं करना, इनकी कीमत हमें पहचाननी है। रिलेशंस आर प्रीशियस, कि रिश्ते बहुत ही बेशकीमती, बहुमूल्य होते हैं। अंडरस्टैंड दियर वैल्यू, इनकी हमें कीमत पहचाननी है, समझनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, रिश्तों के बगैर लाइफ कुछ भी नहीं होती। रिश्ता कैसा भी हो, किसी के साथ में भी हो, रिश्ता रिश्ता होता है। विदाउट रिलेशनशिप नो वन कांट अलाइव इन द वर्ल्ड। बिना रिश्तों के इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, इंसानों के अंदर भी रिलेशनशिप होती है। एनिमल्स, इंसेक्ट, मॉस्किटो, इन सभी चीज़ों की भी हम बात करते हैं। इन सभी जो लिविंग थिंग्स हैं इनकी बात करते हैं, इनमें भी रिलेशनशिप होती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम विद मी एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? योर रिलेशनशिप विथ योर मदर्स ब्रदर इज दैट। क्या कहा इसने? देखो, योर रिलेशनशिप, कि आपकी क्या रिश्तेदारी है विथ योर मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर, मदर मीन्स मम्मी, ब्रदर मीन्स भाई। मम्मी के भाई के साथ में आपकी क्या रिलेशनशिप है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्यू, सेकेंड ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, सन डॉटर, या नन ऑफ दिस, कि इनमें से कौन सा होगा? देखो, मम्मी का भाई, इसका मतलब वो आपके क्या हुए? मामा, और आप उनके क्या हुए? भांजा या भांजी। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर क्या रिलेशनशिप हो सकती है? यहाँ पर मदर्स ब्रदर, जो मम्मी के भाई हैं, मामा जी हैं, उनको हम बोल सकते हैं क्या? मैटरनल अंकल। अब मैटरनल अंकल का कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, लेकिन आप उनके क्या हैं? आप उनके नेफ्यू हैं। सो यू विल बी राइट टिक ऑफ ऑप्शन ए, नेफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ योर फादर इज, आपके फादर ऑफ योर फादर, आपके फादर के फादर, उनको हम क्या बोलेंगे? अंकल बोलेंगे, ग्रैंडमदर बोलेंगे, ग्रैंडफादर बोलेंगे, या मैटरनल अंकल बोलेंगे? क्या बोलेंगे उनको हम? ग्रैंडफादर, दादाजी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, योर रिलेशनशिप विथ योर फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर, पापा के भाई, फादर्स ब्रदर, आपके पापा के भाई आपके क्या हुए, ब्रदर, सन, पैटर्नल अंकल या फिर मैटरनल अंकल, विच वन, पैटर्नल अंकल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नंबर 4, इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्राउट अप बाय, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर चिल्ड्रन आर ब्राउट अप बाय, चिल्ड्रन जो बच्चों में जो चीज़ें या जो सिम्टम्स, ये सिम्टम्स मैं इसको नहीं कह सकता हूँ, जो उनमें हेरिडिटरी जो फीचर्स होते हैं वो किस तरफ से आएंगे, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, मैटरनल या फिर अंकल आंटी पेरेंट्स। अब यहाँ बात की जा रही है न्यूक्लियर फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में किधर से आएंगे, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, मैटरनल या फिर अंकल आंटी पेरेंट्स से। वी नो वेरी वेल कि पेरेंट्स में आएंगे ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन यहाँ सिर्फ स्पेशली न्यूक्लियर फैमिली की बात की जा रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पेरेंट्स की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट द मेजर रीजन्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, एनलिस्ट एक ऐसी लिस्ट है, फिर एक तरह से पॉइंट आउट करना है हमें मेजर रीजन, ऐसे कौन से रीजन है बिहाइंड द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब बनना, बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली बनने के पीछे कौन कौन से मेजर रीजन होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम हमारी नोटबुक में क्लियर करते हैं। ओके, लेट्स कम विद मी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन, एनलिस्ट मेजर रीजन्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज के बनने में, उनका निर्माण होने में कौन कौन से मेन रीजन होते हैं। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स फोकस इट। देयर आर सम रीजन्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज के बनने के पीछे कुछ रीजन्स हैं, उन रीजन्स को हम यहाँ डिस्क्राइब भी करेंगे और अच्छे से उनको क्लियर भी करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट व्यू पॉइंट, हमने क्या लिखा, इन सर्च ऑफ वर्क, वर्क मीन्स ऑक्यूपेशन की बात की जा रही है, इन सर्च ऑफ वर्क फॉर हायर एजुकेशन एंड ऑल्सो फॉर अदर मैनी फैसिलिटीज, families have started moving to cities या अदर cities। यस, फर्स्ट इसने क्या पॉइंट दिया इसके अंदर, हमने बताया ना कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बनती हैं। अब पहला इसने जो रीजन बताया वो क्या बताया, इन सर्च ऑफ वर्क, कि कुछ फैमिली वर्क की सर्च में, फॉर हायर एजुकेशन, कुछ हायर एजुकेशन की सर्चिंग में, एंड ऑल्सो अदर मैनी फैसिलिटीज़, कुछ बाकी जो फैसिलिटीज़ है लाइक एकोमोडेशन, रहने की जो प्रॉब्लम्स, रहने की जो फैसिलिटी होती है उसको देखते हुए, मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, इन फैसिलिटीज़ के लिए फैमिलीज़ हैव स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज़, फैमिली क्या करती है, गाँव से शहरों की तरफ मूव करती है, गाँव से शहरों की तरफ आ जाती है। गाँव में उनकी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली होती है, और जब वो वहाँ गाँव से कहाँ आ जाते हैं, शहरों में, तो जॉइंट फैमिली किस में कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, न्यूक्लियर फैमिली में। तो ये एक रीजन हमने यहाँ देखा कि कुछ लोग वर्क की वजह से, कुछ हायर एजुकेशन की वजह से, कुछ बाकी जो अदर फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एकोमोडेशन फैसिलिटी, इन सब फैसिलिटीज़ को पाने के लिए मूव कर जाते हैं और अपनी जॉइंट फैमिली को वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्यू, इन सिटीज, शहरों में, हाउसेस आर स्मॉल, शहरों में जो घर होते हैं वो छोटे होते हैं, वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव, और वहाँ कुछ लोग वहाँ रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। क्या कहा यहाँ इन्होंने कि गाँव के अंदर ज़मीनें ज़्यादा होती हैं, लोगों के पास में फार्म हाउस, खेत होते हैं, वहाँ पर बड़ी फैमिली, बड़े परिवार के साथ में वो आसानी से रह सकते हैं। लेकिन शहरों के अंदर रहने की प्रॉब्लम होती है, घर छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा फैमिली मेम्बर नहीं रह सकते। वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव, वहाँ पर कुछ फैमिली मेम्बर ही रह सकते हैं। इसलिए क्या होता है, सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग, इसलिए जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट करने का दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब वो माइग्रेट करके, जब वो गाँव से शहरों की तरफ आ जाते हैं तो शहरों में मकान छोटे होते हैं, इसलिए उतने मेंबर अब शहरों में नहीं रह पाते। ये दूसरा रीज़न हुआ किसका, एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली का बनना। नेक्स्ट इसने क्या दिया, देयर आर सम अदर रीजन्स, की कुछ और भी रीजन्स ऐसे हैं जिनसे क्या होता है, देयर आर सम अदर रीजन्स ऑल्सो ऑफ
स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिलीज की जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट करना, ये जॉइंट फैमिली को एक तरह से टुकड़ों में बांटने में और भी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं। मैंने यहाँ टुकड़े करने न्यूक्लियर फैमिली का कन्वर्ट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ उससे एक ही न्यूक्लियर फैमिली बनेगी। जॉइंट फैमिली से हो सकता है 2 न्यूक्लियर फैमिली बने, 3 न्यूक्लियर फैमिली बने, 4 न्यूक्लियर फैमिली बने, और हो सकता है कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियर फैमिली बने। तो इन्होंने यहाँ क्या स्प्लिटिंग आता है एक तरह से तोड़ना, जॉइंट फैमिली टूट करके कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज बनती हैं उनकी बात की जा रही है। और साथ में उसके और भी रीजन हो सकते हैं। एक तो हमने बताया ना कि फैसिलिटीज़ की वजह से, दूसरा इसने बताया हाउसिंग की वजह से, तीसरा इसने क्या बताया नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स से, कि फैमिली मेम्बर्स अगर ज़्यादा होंगे तो उनके साथ साथ में प्रॉब्लम्स भी एक तरह से मान सकते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, फैसिलिटी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, उस वजह से भी जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो सकती है। फिर देयर हैबिट्स, उनकी आदतें, बिहेवियर, उनका बर्ताव, इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है उसको देखते हुए, कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, और आपसे जो खर्च है और इनकम है, इन दोनों चीज़ों को भी अगर हम देखते हैं तो इन सब की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, एक जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट दिस आंसर। Analyze the major reasons behind the formation of nuclear family. There are some reasons behind the formation of nuclear family. Nuclear family बनने के कुछ रीजन यहाँ इसने बताए हैं। In search of work, for higher education and also for other many facilities. Families have started moving to cities. कि कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए, कुछ वर्क के लिए, कुछ एजुकेशन के लिए और भी बाकी फैसिलिटीज़ को पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टेड कर देते हैं शहरों की तरफ आना, जिसको हम माइग्रेशन में बोल सकते हैं। इन सिटीज़ और शहरों में क्या होता है, हाउसेज आर स्मॉल, घर छोटे होते हैं, वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव, सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहा इससे, हाउसेज आर स्मॉल, घर बिल्कुल छोटे होते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ही वहाँ रह सकते हैं, और जो बड़ी फैमिली जॉइंट फैमिली होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है न्यूक्लियर फैमिली में। नेक्स्ट इसने दिया देयर आर सम अदर रीजन्स, और भी रीजन्स हो सकते हैं ऑल्सो ऑफ द स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली को और ज़्यादा विभाजित करने में और ज़्यादा टुकड़ों में बांटने के लिए कुछ रीजन्स और भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज मेम्बर्स, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इसमें शामिल हैं। देयर हैबिट्स, उनकी आदतें, बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन, कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे रीजन्स हैं। किस चीज़ के रीजन्स हैं, ये एक तरह से मान सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के मेन रीजन्स, ये हमने यहाँ डिस्क्राइब किए। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं इसको वीडियो को स्लो मोशन में ले लेता हूँ ताकि आप इसके आंसर को अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में कर सकें। आपको इसका आंसर अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अपनी हैंडराइटिंग का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आपकी हैंडराइटिंग में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, you can understand this answer. What is the analyzed major region of formation of nuclear family? Let's come back to our book. Yes dear students, इस क्वेश्चन का आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके दिखाया। फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का, लुक एट द पिक्चर बिलो द आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, कि इस पर्सन को आपको पहचानना है कि ये कौन है। ये जॉन मेंडल हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं, या कल्पना चावला है, या राकेश शर्मा है। इन 4 ऑप्शन में से आपको इस पिक्चर को अच्छे से समझना है और पहचानना है। अगर आप इस पिक्चर को नहीं जानते हैं तो आप अपने चैप्टर में इसको मैच भी कर सकते हैं। ये कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हमने हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया है। आपको अपनी फेयर नोटबुक में इस चैप्टर का कंप्लीट एज ए होमवर्क कंप्लीट करना है। आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड यू विल बी डू योर ऑल क्वेश्चन आंसर्स इन योर fair notebook. Thank you so much. Have a nice day.